देखो, अभी के टाइम में हॉरर स्टोरी और सस्पेंस स्टोरी वीडियोस की ऑडियंस बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। हर दिन लाखों लोग YouTube और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हॉरर कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और इसी वजह से इस नीश में नए क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, अगर आप लो क्वालिटी AI वीडियोस जैसे दिखने वाला कंटेंट अपलोड करोगे तो आपको ऑडियंस से उस तरह का सपोर्ट नहीं मिलेगा जैसा अभी के टाइम पर कुछ बड़े हॉरर एनिमेशन चैनल्स को मिल रहा है। देखो, YouTube पर आपको इस टॉपिक पर हजारों ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादातर ट्यूटोरियल्स आपको वही पुराने मेथड सिखाते हैं जिनसे लो क्वालिटी रिजल्ट्स आते हैं। और सच कहूं तो अब ऑडियंस ऐसे कंटेंट को देखना ज्यादा पसंद नहीं करती है, क्योंकि अब ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस पहले से काफी बढ़ चुकी है। आज के टाइम पर इस निश में कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जो इतनी हाई क्वालिटी हॉरर एनिमेशन वीडियोस बना रहे हैं कि उनकी वीडियोस किसी प्रोफेशनल एनिमेशन स्टूडियो की तरह लगती है। और अगर आप अभी भी वही पुराने लो क्वालिटी AI वीडियोस अपलोड करोगे तो ऑडियंस के पास आपको देखने की कोई खास वजह नहीं होगी। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट मेथड दिखाने वाला हूँ जिससे आप हाई क्वालिटी 2D हॉरर एनिमेशन वीडियोस बना पाओगे। ऐसी वीडियोस जो देखने में प्रोफेशनल लगे, ऑडियंस का अटेंशन होल्ड करे और सबसे इम्पोर्टेंट बात, देखने में AI जनरेटेड जैसी बिल्कुल भी न लगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको एनिमेशन सीखने की भी जरूरत नहीं है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक चैट GPT के चैट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट चैट GPT में आ जाना। मैंने इस चैट पेज को कई सारे रेफरेंसेस और इंस्ट्रक्शंस देकर तैयार किया है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पहले से ही कई वायरल और हाई रिटेंशन वाले हॉरर स्टोरी टॉपिक्स मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको सिंपली यहाँ गिव मोर आइडियाज लिखना है और चैट GPT आपको कई नए और बेस्ट स्टोरी टॉपिक्स प्रोवाइड कर देगा जिन पर आप आसानी से वीडियोस बना सकते हो। इस तरह आपको फ्यूचर में टॉपिक्स की कभी कमी नहीं होगी। अब एक टॉपिक सेलेक्ट करना है। आपको जो भी टॉपिक अच्छा लगे उसे कॉपी कर लेना है और चैट में पेस्ट कर देना है। इसके बाद चैट GPT आपको स्टोरी के साथ वॉइस ओवर भी प्रोवाइड कर देगा। स्टोरी मिल जाने के बाद आपको इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पेस्ट कर देना है। चैट GPT आपको वीडियो ब्रेक डाउन करकेगा, जिसमें हर सीन के लिए इमेज प्रॉम्प्ट्स और वीडियो प्रॉम्प्ट्स इंक्लूड होंगे। अब बारी आती है इमेजेस जनरेट करने की। इसके लिए हम जेमिनाई का यूज करेंगे। सबसे पहले हमें रेफरेंस इमेजेस अपलोड करनी होगी, जिससे हमारी इमेजेस उसी एनिमेशन स्टाइल में जनरेट होगी जैसा बड़े हॉरर एनिमेशन यूट्यूबर्स की वीडियोस में देखने को मिलता है। इसके लिए YouTube पर आ जाना है और जिस चैनल के जैसा आप एनिमेशन स्टाइल चाहते हो उस चैनल को सर्च करना है, जैसे कि स्कल टाउन, खूनी मंडे, स्कैरी पंपकिन या कोई दूसरा चैनल। अब उस चैनल के किसी एक वायरल वीडियो को ओपन करना है और उसके कुछ सीन्स के स्क्रीनशॉट्स ले लेना है। इसके बाद जेमिनी पर आ जाना है और उन स्क्रीनशॉट्स को रेफरेंस इमेज के तौर पर अपलोड कर देना है। अब इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पेस्ट कर देना है। प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद थोड़ा नीचे आना है और सीन्स के प्रॉम्प्ट्स ऐड करने हैं। आपको सारे मेन प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले लिखना है सीन 1 इज। इसके बाद चैट GPT से पहला इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। फिर लिखना है सीन 2 इज और चैट GPT से दूसरा इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। इसी तरह सीन 3 और सीन 4 तक के प्रॉम्प्ट्स को ऐड कर देना है। अब जनरेट पर क्लिक करना है और हाई क्वालिटी 2D एनिमेशन इमेजेस को डाउनलोड कर लेना है। इसी प्रोसेस को फॉलो करके स्टोरी के सभी सीन्स को जनरेट कर लेना है। एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना, सभी इमेजेस को एक ही चैट जनरेट करना है। अगर आप न्यू चैट स्टार्ट करोगे तो कैरेक्टर कंसिस्टेंसी खराब हो सकती है और हर सीन में कैरेक्टर अलग हो सकते हैं। अब बारी आती है इमेजेस को क्लीन करने की। इन इमेजेस में वाटरमार्क और मल्टीपल फ्रेम्स होंगे, इसलिए हमें इन्हें एडिट करना होगा। इसके लिए मैं पिक्सआर्ट का यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहो तो और किसी भी इमेज एडिटर का यूज कर सकते हो। सबसे पहले वाटरमार्क को रिमूव कर लेना है। उसके बाद इमेज को क्रॉप करके चारों इमेजेस को अलग अलग सेव कर लेना है। बस हमारा इमेज वाला काम कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है वीडियो जनरेट करने की। इसके लिए मैं मेटा AI का यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले मेटा AI को ओपन कर लेना है। अगर लॉगिन नहीं है तो लॉगिन कर लेना है। अब क्रिएट वीडियो पर क्लिक करना है और प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करके इमेज अपलोड कर देना है। इसके बाद चैट GPT पर वापस आना है और उस सीन का वीडियो प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है। अब उस प्रॉम्प्ट को मेटा AI में पेस्ट कर देना है। इसके बाद प्रॉम्प्ट के लास्ट में इस लाइन को ऐड कर देना है, 2D एनिमेशन स्टाइल मोशन और सिंपल मोशन। इससे वीडियो में मोशन और डिटेलिंग दोनों बेहतर हो जाती है।
अब जनरेट पर क्लिक करना है और कुछ ही देर में आपका एनिमेटेड सीन तैयार हो जाएगा। अब अगर आपको कैरेक्टर के माउथ मूवमेंट्स के साथ यानी लिप सिंक वाला वीडियो जनरेट करना है तो इसके लिए आपको जेमिनाई या गूगल फ्लो का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मेटा एआई से एनिमेशन तो अच्छा बन जाता है लेकिन लिप सिंक उतना परफेक्ट नहीं मिलता है। आप देख सकते हो। हाय, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। ये क्या बक रहे हो? तो मैं यहाँ जेमिनाई का यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले इमेज को अपलोड कर देना है जिसमें आप लिप सिंक चाहते हो। अब चैट जीपीटी पर जाकर सेम वीडियो प्रॉम्प्ट कॉपी करना है और जेमिनाई में पेस्ट कर देना है। इसके बाद प्रॉम्प्ट के अंत में लिखना है 2D एनिमेशन स्टाइल मोशन। इसके बाद लिखना है ही इज सेइंग इन हिंदी विथ, और उसके बाद वह एक्सप्रेशन ऐड कर देना है जो आप चाहते हो, जैसे कि फियर, हैप्पी, कॉन्फिडेंट, एंग्री या कोई दूसरा एक्सप्रेशन। इसके बाद कॉमा लगाकर हाई क्वालिटी वॉइस लिख देना है। अब जनरेट पर क्लिक कर देना है। आपको जो रिजल्ट मिलेगा वह एकदम परफेक्ट लगेगा और कैरेक्टर का लिप सिंक भी बहुत नेचुरल दिखाई देगा। भाई, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। इसी तरह जिन जिन सीन्स में डायलॉग्स हैं उनके वीडियोस को जनरेट कर लेना है। अब बारी आती है वॉइस ओवर और एडिटिंग की। इसके लिए मैं कैपकट का यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले वीपीएन कनेक्ट करके कैपकट ओपन कर लेना है। अब क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और किसी भी एक इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और चैट जीपीटी से वॉइस ओवर स्क्रिप्ट कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। अब टेक्स्ट टू स्पीच ऑप्शन पर जाना है। यहाँ आपको कई अलग अलग वॉइसेस मिल जाएंगे। अब जो वॉइस आपको परफेक्ट लगे उस वॉइस को सिलेक्ट करना है और जनरेट पर क्लिक करना है। हालांकि यहाँ एक छोटी सी लिमिटेशन है, आप एक बार में लगभग 500 कैरेक्टर्स तक का ही वॉइस ओवर को जनरेट कर सकते हो, इसलिए आपको वॉइस ओवर को छोटे छोटे पार्ट्स में जनरेट करना होगा। तो इसी तरह पूरी स्क्रिप्ट के वॉइस ओवर को जनरेट कर लेना है और फिर उसे एक्सपोर्ट कर लेना है। अगर आपको ये प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट लगे तो आप किसी और टीटीएस टूल का भी यूज कर सकते हो, और कुछ फ्री टीटीएस टूल्स के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो जिसमें मैंने कई फ्री टीटीएस टूल्स के बारे में बताया है। ऑडियो जनरेट कर लेने के बाद आपको कैपकट पर वापस आना है और एक नए प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। अब सभी जनरेटेड वीडियोस को सीन बाय सीन टाइमलाइन में ऐड कर लेना है। इसके बाद ऑडियो सेक्शन में जाना है और एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर क्लिक करना है। अब वॉइस ओवर वाला वीडियो सिलेक्ट कर लेना है जिससे उसका ऑडियो टाइमलाइन में ऐड हो जाएगा। अब सभी सीन्स को वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है ताकि विजुअल्स और नरेशन परफेक्टली सिंक हो जाए। अब केवल साउंड इफेक्ट्स ऐड करना बाकी है। इसके लिए आप गूगल, यूट्यूब या फिर कैपकट की बिल्ट इन साउंड इफेक्ट्स लाइब्रेरी का यूज कर सकते हो। इसके लिए कैपकट के ऑडियो सेक्शन में जाना है और साउंड इफेक्ट्स पर क्लिक करना है और जिस तरह का साउंड इफेक्ट चाहिए उसे सर्च कर लेना है, फिर उसे अपने वीडियो में ऐड कर लेना है। थोड़ी सी एडिटिंग और साउंड डिजाइन के बाद आपकी हॉरर एनिमेशन वीडियो तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हो। शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक पुराना श्मशान था। वहां आने वाले लोग एक अजीब बात बताते थे। श्मशान के बाहर लगे एक जंग लगे बोर्ड पर एक मोबाइल नंबर लिखा था। कहते हैं जो भी उस नंबर पर रात ठीक 12 बजे कॉल करता है उसे अपनी मौत की तारीख पता चल जाती है। सबसे डरावनी बात यह थी कि आज तक वो तारीख कभी गलत साबित नहीं हुई। अर्जुन एक मशहूर हॉरर यूट्यूबर था। भूत प्रेत, तांत्रिक और रहस्यमयी जगहों पर वीडियो बनाना उसका शौक था। भाई, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। चल वापस चलते हैं। डर गया क्या? आज सच पता चल जाएगा कि ये कहानी झूठ है या सच। लाइव स्ट्रीम पर हजारों लोग उसे देख रहे थे। सभी चाहते थे कि वो उस नंबर पर कॉल करे। घड़ी में रात के 12 बजते ही अर्जुन ने नंबर डायल कर दिया। फोन तुरंत कनेक्ट हो गया। हेलो अर्जुन, कौन बोल रहा है? बस कुछ दिन और। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? 18 जुलाई। इतना कहकर कॉल कट गया। तो अर्जुन ने इसे मजाक समझा, लेकिन जब उसने कैलेंडर देखा तो 18 जुलाई ठीक 30 दिन बाद थी। उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार उसके दिमाग में वही आवाज गूंज रही थी। अगली सुबह जब अर्जुन बाथरूम के शीशे के सामने खड़ा था, तो उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने शीशे में देखा तो उसकी परछाई उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, जबकि अर्जुन के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। डर के बावजूद अर्जुन ने इस नंबर की सच्चाई जानने का फैसला किया। पुराने रिकॉर्ड खंगालते हुए उसे पता चला कि पिछले 15 सालों में दर्जनों लोगों ने उस नंबर पर कॉल किया था, और हैरानी की बात, उन सभी की मौत उसी तारीख को हुई थी जो उन्हें बताई गई थी। श्मशान के पास रहने वाले एक बूढ़े चौकीदार ने
अर्जुन को एक और डरावनी बात बताई। ये नंबर किसका है? ये सवाल मत पूछ, क्योंकि जवाब सुनकर तू चैन से नहीं जी पाएगा। बेटा, जिसने भी इस राज को जानने की कोशिश की वो ज्यादा दिन नहीं बचा। अब आप इस वीडियो को YouTube, Instagram या किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंटेंट ऑडियंस को नॉर्मल AI जनरेटेड वीडियोस जैसा फील नहीं होगा, जिससे वीडियो में एंगेजमेंट और वॉच टाइम दोनों बेहतर देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको यह ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।